आज हम जानेंगे भोजन के बारे में। आज हम चर्चा करने वाले हैं भोजन के बारे में। भोजन हम कब करते हैं, खाना कब खाते हैं? जब हमें भूख लगती है। जब हमें भूख लगती है तब हम भोजन करते हैं। यानी कि जो चीज रोजाना हम खाते पीते हैं उसे क्या कहते हैं? भोज्य पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? भोज्य पदार्थ कहते हैं। और ये भोज्य पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो जो पहले प्रकार का भोज्य पदार्थ होता है उसके खाने से क्या होता है? हमारे शरीर को कार्य करने की ताकत मिलती है। और जो दूसरे प्रकार के भोज्य पदार्थ होते हैं उनके खाने से क्या होता है? हमारे शरीर का विकास होता है। और तीसरे प्रकार का जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनके खाने से क्या होता है? हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है। तो गुणों के आधार पर हम भोज्य पदार्थों को 3 प्रकार में बांटा जा सकता है। यानी कि ऐसे भोज्य पदार्थ जिनके खाने से हमारा पोषण होता हो, तो गुणों के आधार पर ऐसे भोज्य पदार्थों को हम 3 भागों में बांटते हैं। तो जो पहले प्रकार का भोज्य पदार्थ है ये हमको ऊर्जा देते हैं। यानी कि ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ। अब ये ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ किन किन चीजों में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं तेल, घी, गुड़, रोटी, दूध, अंडा, मक्खन, चावल आदि और बहुत सी चीजें हैं जिनके खाने से हमें कार्य करने की ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है। अगर ऊर्जा देने वाली भोज्य पदार्थ हमको खाने को ना मिले तो क्या होता है? हमारा शरीर निष्क्रिय हो जाता है, सुस्त पड़ जाता है, काम करने में मन नहीं लगता है। तो ऊर्जा देने वाले कौन कौन से भोज्य पदार्थ हैं? तेल, घी, गुड़, रोटी, दूध, अंडा, मक्खन, चावल आदि अन्य और बहुत से भोज्य पदार्थ होते हैं। इसी तरह से जो हमारे शरीर को वृद्धि करने वाले भोज्य पदार्थ हैं वे हैं मछली, अखरोट, मांस, दूध, दाल, मूंगफली, चने आदि और बहुत सी तमाम चीजें हैं जिनके खाने से हमारे पूरे शरीर का विकास होता है। अगर ये चीजें हमको खाने को न मिले तो हमारे शरीर का विकास रुक जाता है, नहीं होता है। तो हमारे भोजन में इन चीजों का होना बहुत जरूरी है। तीसरे प्रकार के जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो हमको रोगों से लड़ने की शक्ति देते हैं, ताकत देते हैं। और ऐसे पदार्थ किन चीजों में पाए जाते हैं? ये ताजे फल, हरी सब्जियां, दूध, अंडा, मछली आदि अन्य और बहुत सी चीजों में ये पाए जाते हैं। तो हमारे शरीर के लिए ये भोजन बहुत जरूरी है। अगर हमको ऊर्जा चाहिए, ताकत चाहिए, काम करना है तो इन चीजों को यानी तेल, घी, गुड़, रोटी, दूध, अंडा, मक्खन, चावल को अपने भोजन में शामिल करना जरूरी है। इसी तरह से अगर हमें अपने शरीर का विकास करना है तो शरीर के विकास के लिए हमको मछली, अखरोट, मांस, दूध, दाल, मूंगफली, चने आदि वगैरह लेना जरूरी है। इन चीजों में क्या है? प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन से हमारे शरीर का विकास होता है। अच्छा, फिर रोगों से बचाव करने वाले जो भोज्य पदार्थ हैं, मान लीजिए कि ये 2 तरह का हम भोज्य पदार्थ ले रहे हैं और रोगों से बचाव करने वाले भोज्य पदार्थ नहीं ले रहे हैं तो क्या होता है? हम बीमार पड़ जाते हैं। तो बीमार ना पड़े इसके लिए जरूरी है कि हम ऐसे
भोज्य पदार्थों को ले जिससे बीमारी से रोगों से बचे रहें। तो हमें अपने भोजन में रोगों से लड़ने के लिए, बीमारी से बचने के लिए फल लेना जरूरी है, सब्जियां लेना जरूरी है, दूध लेना जरूरी है, अंडा भी ले सकते हैं, मछली भी ले सकते हैं। तो जो लोग शाकाहारी हैं, मछली अंडा नहीं खाते हैं, ऐसे लोगों को अपने भोजन में 1 गिलास दूध लेना जरूरी होता है। ठीक है। आओ